और शानदार चाय की खुशबू आ रही है। आपने सही पहुंचाना, हम सिल्लीगुड़ी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बागडोरा इलाके के पास, और दोनों तरफ चाय के बागान शुरू हो गए। तो अब हम आधिकारिक रूप से इंटर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। विधाननगर मुरलीगंज चेक पोस्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ये शानदार नज़ारे, खूबसूरत चाय के बागान, ये सुंदर सी सड़क, बहुत ही अच्छे मौसम में हम बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। और हमारे साथ हैं हमारे साथी और ये दूसरे, पूरे 3 लोगों की टीम एक साथ। चलिए इन खूबसूरत चाय के बागानों के बीच में थोड़ी बाइक चलाई जाए। ये है चाय के बागान। चाय के पत्तियाँ यही होती हैं, इन्हीं से चाय बनता है। और ये पूरे चाय के बागान हैं, खूबसूरत सी। ये GRT का चाय का बागान है। चाय के पत्तियों को ऐसे तोड़ा जाता है। पत्तियां तोड़ के पीछे कलेक्ट किया जाता है, फिर इसे प्रोसेस करते हुए चाय पत्ती बनाई जाती है। तो चाय के बागान में है मेरे साथ और भी मेरे साथी। निकला था तो मैं सोलो, लेकिन ऐसे सफ़र में आपको नए दोस्त मिल ही जाते हैं। तो मेरे साथ हैं गोपाल सर, भाई का नाम फिर मैं भूल गया, रोहित, सौविक, आप सुमिता एंड तमन्ना। तो ये सभी लोग बंगाल से आ रहे हैं, कोलकाता साइड से, और मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मुलाकात हो गई और सब हम लोग एक साथ जा रहे हैं दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो चाय की बात नहीं हो तो कैसे हो। तो दार्जिलिंग की चाय के पत्तियों के बीच हम खड़े, सोचा थोड़ा बाइक को भी चाय की खुशबू दिला दी जाए। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और एक बहुत ही सुंदर सा बैच मिला है इनके माइलस्टोन क्लब के तरफ से। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से सीधे दार्जिलिंग की ओर। रास्ते में खूबसूरत चाय बागानों के बीच में अपनी बाइक दौड़ेगी और ये नज़ारे आप यहाँ से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए बढ़ते हैं अब दार्जिलिंग की तरफ। शानदार नज़ारे हैं, खूबसूरत, बेहतरीन। नज़ारे देखिए सामने, जबरदस्त नज़ारे। पहाड़ों के ऊपर लग रहा है जैसे बादल है, और धीरे धीरे फिर एलिवेशन, अब हल्की हल्की ठंडक
स्वतः फील होने लगी है। पहाड़ों की बात ही अलग है, गजब। गजब की शांति महसूस हो रही है। हालांकि मेरे साइलेंसर की आवाज़ कानों में गूंज रही है, लेकिन इन पहाड़ों के ऊपर बादल, और बादल के बीच हम 4 राइडर एंजॉय करते हुए। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो रही है और हम बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। वेलकम टू दार्जिलिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, दार्जिलिंग। यहाँ से 45 किलोमीटर। स्वागत है आपका दार्जिलिंग में। कितना भैया? 10 रुपया। पहले 5 रुपया था ना? हाँ, अप डाउन 10। अच्छा, आप पूरे आप मेरे जीपीएस पे देखें, घुमावदार सड़कें शुरू हो गई हैं। अब चल रहे हैं हम आगे। चलिए बढ़ते हैं। तो जब भी पहाड़ों पे जब राइड करनी हो तो आप अपने साइड को लेन पे रखें। मतलब जैसे मैं चाहूँ तो इधर दाब सकता हूँ, लेकिन उधर से अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो वो रिस्क होगा। तो आप अपने लेन में खुद चलते रहें, अपनी साइड। जैसे इस वक्त मैं लेफ़्ट साइड में चल रहा हूँ, तो लेफ़्ट साइड ही लेन को मेंटेन करते रहें। अब ये झरने दिखने थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं। अभी से लेकर ये रास्ता खूबसूरत हो जाएगा। हा, ये लहलहाते हुए झंडे, इनका वाइब्रेंट कलर, और ये ठंडी हवा जो हेलमेट के वाइजर से अंदर घुसती है ना, तो वाह, आ जाता है। अब गाड़ी लीन नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत स्टीप है। चलिए एंजॉय करते हैं इस सफ़र को। क्या नज़ारे हैं यहाँ से, ज़बरदस्त। और ये चाय के बागान, वो तिस्ता नदी है जो बह रही है। और बस मुझे बोलने की इच्छा नहीं कर रही मेरी, पता नहीं क्यों, बस मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में इन रास्तों पे। एक अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी। और नज़ारे तो ऐसे हैं कि मत पूछिए। चलिए कहीं रोकते हैं बाइक, फिर होगी और भी बातें, क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा है। और कितना अच्छा लिखा, इवन आई एम स्केयर्ड ऑफ माई ड्राइविंग। जबरदस्त फनी कोट्स। थोड़ी देर बाइक लगाएंगे एंड देन तो स्वागत है आपका कुर्सियोंग में। क्या नज़ारे हैं। इन खूबसूरत चाय के बागानों का सच पूछिए तो नज़ारा ऊपर से ही बेहद खूबसूरत लगेगा। चलिए ड्रोन को उड़ाते हैं और आपको दिखाता हूँ कुछ ड्रोन के नज़र से इस कुर्सियों घाटी का नज़ारा।
व्यू पॉइंट। और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और कहीं पी जाएगी एक कप चाय, बहुत सुंदर सा साइन बोर्ड, बहुत सारी पब्लिक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है कुर्सियोंग शहर का। जी हाँ, कुर्सियोंग शहर का भारत के सबसे भूतिया इलाकों में भी माना जाता है। अरे अरे अरे, डरिए मत, डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिन जंगलों में दिखी जाती है। होता क्या है कि जब यहाँ मिस्ट इनके पहाड़ों से जब निकलता है तो थोड़ा सा हॉन्टेड यानी भूतिया सा लगता है। इसीलिए जितनी मुँह उतनी बातें। वैसे ये अंग्रेज़ों के समय का फेवरेट हिल स्टेशन रहा है और बहुत ही खूबसूरत है। आप ये समझिए कि इन चाय के बागानों के साथ ये सड़क गुजर रही है और धीरे धीरे ऊंचाई और इतनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ घर हैं। और जैसे ऊंचाई बढ़ रही है नज़ारे देखने लायक। दार्जिलिंग की दूरी 31 किलोमीटर और ये रही दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की पटरियाँ और ये नेशनल हाईवे 110 है। जी हाँ, और इसी के किनारे हम बढ़ते जाएंगे आगे। रुके हैं हम दार्जिलिंग जाने के क्रम में और हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है। बारिश में मज़े लिया जा रहा है सूप का और मोमोज का। बीच में होने लगी थी बारिश, तो बारिश के कारण एक कप कॉफ़ी पीने के लिए हम रुके और अब यहाँ से बढ़ते हैं सब लोग साथ में। ऊपर के जो नज़ारे हैं, ये पेड़, ये पौधे सारे ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। और हल्की बारिश हुई थी अभी जिसने मौसम को और सुहाना बना दिया है। तो स्वागत है आपका दार्जिलिंग में। हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे दार्जिलिंग में। ये बादल उठते हुए इसीलिए इतने खूबसूरत लगते हैं। दार्जिलिंग के बारे में कहा जाता है, हालांकि ये हिमालय के फुटहिल में बसा हुआ एक शहर है, लेकिन काफ़ी समय तक ये ब्रिटिश राज में था। और अगर बहुत पहले की बात की जाए इसे बसाने की, तो लेप्चा समुदाय, जी हाँ, सिक्किम में ज़्यादातर इनके ये पाए जाते हैं लेप्चा समुदाय के लोग। उनका प्रभाव इन इलाकों में ज़्यादा था, उन्होंने ही दार्जिलिंग को बसाया। और यह इलाका वज्रपात थंडरिंग के लिए जाना जाता था, इसीलिए लैंड ऑफ थंडर भी इसे कहा जाता है। ऑन एग्ज़ाम ड्यूटी, बच्चों का एग्ज़ाम समाप्त हुआ। तो ये है यहाँ की कुछ बेहतरीन बातें। और जो सबसे बेहतरीन बात मुझे पसंद है वो ये है कि दार्जिलिंग की चाय पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय आपको यहीं मिलेगी, दार्जिलिंग में। वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट टी यहाँ मिलती है। और नज़ारे देखिए, ये जैसे मिस्ट उठ के ऊपर जा रहे हैं, पूरा बादलों में मिल रहा है, तो इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अप्रैल के महीने में ये नज़ारे ज़बरदस्त है।
इतना कोहरा हो गया है कि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में अपनी मोटरसाइकिल चलाने का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।